Welcome to the lecture series on physics by Step Up Career Institute। तो आज हम लोग अपने वेक्टर में हमने लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से हम लोग आज आगे की पढ़ाई कंटिन्यू। तो हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर्स देखते हैं। कि सपोज कोई वेक्टर है, वेक्टर है ए इस तरह से। तो और अगर हमने वेक्टर ए को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज हाफ ऑफ ए, ये क्या होगा? तो हाफ से एक्चुअली क्या किया हमने, इस वेक्टर को 2 से डिवाइड कर लिया। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय 2। 2 से डिवाइड किया है पहले हमने, तो 2 से डिवाइड किया है तो क्या होगा, केवल इसका मैग्नीट्यूड जो है आधा हो जाएगा। आपका डायरेक्शन सेम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है आधा हो जाएगा। तो ये वेक्टर जो है आपका a बाय 2 है। और सपोज हमने 2 से यहाँ 2 से डिवाइड किया था, अब सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड जस्ट जो है डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है डबल हो जाएगा। ये वेक्टर जो है 2a हो जाएगा। और ये सारे के सारे पैरेलल हैं। ये भी उसके पैरेलल ही है। मैं स्केल यूज कर लेता हूं, तो ये मेरा वेक्टर 2a हो जाएगा। यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था तो मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया स्केलर 2 से तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया। और सपोज हम अगर -2a करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन जो है आपका चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड जो है डबल रहेगा। -2a अगर करें हम तो -2a वेक्टर जो है -2a वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि स्केलर से अगर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और स्केलर जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर हम कोई स्केलर ले लें और उससे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, m जो है हमारा क्या है, ये स्केलर है, तो केवल हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होता है। m अगर पॉजिटिव है तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और m अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन भी जस्ट 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये है हमारा कि अगर हम वेक्टर ma का मैग्नीट्यूड लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m टाइम्स वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, और m का भी मॉड होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स लेंथ, ओहो, लेंथ विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे m पे भी मॉड लगाया। तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने देख लिया। अब सपोज 2 वेक्टर हैं a और b। 2 वेक्टर नहीं लेते हैं, अभी 2 वेक्टर नहीं लेते हैं। पहले एक ही वेक्टर पे सारा कुछ देख लेते हैं।
और अब वेक्टर ए है, इसको हम दो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दो स्केलर जोड़ करके। सपोज हमने दो स्केलर जोड़ा हुआ है m प्लस n इंटू वेक्टर ए, तो ये हमारा m इंटू वेक्टर ए प्लस n इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। या अगर हम ये भी लें m इंटू वेक्टर एन ए, ये हमारा n इंटू वेक्टर एम ए होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है एम एन से स्केल अप हो रहा है दोनों ही केस में। पहले n से मल्टीप्लाई करके बाद में m से करें, या पहले m से करें बाद में n से करें, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये जो है कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये दोनों के दोनों हमारा यही है। और वेक्टर का जो है डिवीजन जो है आपका उसी तरह से वेक्टर का डिवीजन बाय आपका वेक्टर डिवीजन केवल नॉन ज़ीरो स्केलर से डिफाइंड है। वेक्टर डिवीजन is only defined for non-zero स्केलर। मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर को आप जीरो से डिवाइड नहीं, जीरो जो स्केलर है उससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये आपका अलाउड नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जो है आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। जिस तरह से नंबर के केस में किसी जीरो से डिवीजन हमारा जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं था, वैसे ये डिफाइंड नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वेक्टर ए यूं है और वेक्टर बी यूं है। इसके दोनों टेल मीट कर रहे हैं और यहाँ पे एंगल जो है ये वाला, ये 45 डिग्री है। अब कोई दूसरा वेक्टर है, इस तरह से है वेक्टर ए और वेक्टर बी यूं है। और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है आपका वो 150 डिग्री है। दोनों का हेड मीट कर रहा है, यहाँ पे हेड मीट कर रहा है ए और बी का। और एक तीसरा केस है, वेक्टर बी ऐसा है और वेक्टर ए ऐसा है। और ये एंगल जो है हमारा 145 डिग्री है। तो हमको अब इन तीनों केस में 1 केस 2 और ये केस 3, इन तीनों केस में हमको एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये एंगल निकालने मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल जहां उनका टेल मीट करता हो वो वाला एंगल होता है। यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का टेल मीट कर रहा है और ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल जो है 1 के लिए जो है हमारा एंगल जो है 45 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए यही आंसर है। अब सेकेंड
सेकंड पे यहाँ पे वेक्टर बी जो है यूं है, वेक्टर ए यूं है, दोनों का हेड मीट कर रहा है, तो हमको स्लाइड करके दोनों का टेल मीट कराना पड़ेगा। या तो हम इसको स्लाइड करके वेक्टर ए को नीचे ले आए, पैरेलल स्लाइड करके नीचे ले आए, तो ये वाला वेक्टर भी हमारा वेक्टर ए ही होगा, पैरेलल स्लाइड किया हमने, फ्री वेक्टर है। तो ये एंगल अब जो है, लेकिन अभी नहीं हुआ, क्योंकि वेक्टर ए आप यहाँ पे लाए तो यहाँ पे इसका हेड है लेकिन इसका टेल है, तो यहाँ भी आपको दिक्कत होगा। तो ये नहीं होगा, आपको इस वेक्टर को और आगे स्लाइड करना पड़ेगा, ए वेक्टर को आपको आगे स्लाइड करना पड़ेगा। ये भी वेक्टर ए ही है, इसको मैंने स्लाइड किया इस लाइन के अलॉन्ग। तो अब जो है दोनों का टेल यहाँ पे मीट कर रहा है इस जंक्शन पे, तो ये वाला एंगल जो होगा यही होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये एंगल कितना आ रहा है, क्योंकि ये 150 है हमारा, और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि इसी वेक्टर को मैंने स्लाइड किया है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल भी आपका 150 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी जो है 150 हो जाएगा। इस केस में 150 डिग्री है। यही आंसर है इस केस में। अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पे इसका हेड है, बी का हेड है और ए का टेल है, तो ये एंगल तो नहीं होगा, हमको दोनों का टेल मीट कराना होगा। तो अगर मैं बी को ऊपर स्लाइड कर लूँ यूं, तो वेक्टर बी तो चेंज होगा नहीं, वेक्टर बी को मैंने स्लाइड करके ऊपर ले आया, अब यहाँ पे दोनों का टेल मीट कर रहा है ए और बी का, तो ये वाला एंगल ही हमारा वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। अब ये चूंकि बी को मैंने इसी लाइन के लॉन्ग स्लाइड किया, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल जो है आपका यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा, तो ये आपका 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री हो जाएगा, जो कि कितना होगा 35 डिग्री होगा। तो इसका आंसर आपका, इसका एंगल जो है इस केस में 35 डिग्री हो गया। तो ये तीनों केसेस में आपके एंगल जो हैं आंसर निकल गया। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एंगल निकालना समझ में आ गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे आगे। वही ध्यान करना है, रखना है कि वेक्टर को स्लाइड करा के जहाँ दोनों का टेल मीट करे दोनों वेक्टर का, वो वाला जो एंगल होगा वही वेक्टर ए एंड बी होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड -3/2 इंटू वेक्टर ए क्या होगा। यहाँ पे नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो नेगेटिव स्केलर क्या करता है, डायरेक्शन को जस्ट उलट देता है 180 डिग्री से। तो अगर आपका इस केस में अगर आपका ए यूं है, तो -3/2 क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को -3/2 टाइम्स कर देगा। तो -3/2 ए यूं हो जाएगा, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखते हैं। तो पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। एडिशन से ही हमारा सब्ट्रैक्शन भी डिराइव होकर के आ जाएगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर एडिशन बोलिए। तो इसके लिए हमारा दो लॉ है, एक तो आपका पैरेललोग्राम लॉ है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, तो
अगर आपका ये वेक्टर ए है, सपोज ये वाला वेक्टर बी ए है और इसके टेल से ये वाला वेक्टर बी है, दोनों का टेल मीट कर रहा है, तो ये दो साइड को लेते हुए अगर आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, हम्म हम्म तो वेक्टर ए को स्लाइड करके ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये वाला वेक्टर भी आपका वेक्टर ए ही होगा। अब वेक्टर बी को पैरेलल स्लाइड करेंगे तो ये वाला वेक्टर भी आपका वेक्टर बी ही होगा, ये वाला वेक्टर ए होगा, ये वाला वेक्टर बी होगा। तो ये जो इसके टेल टेल जहां मीट कर रहा है, इससे जो डायगोनल ये इस पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ जो डायगोनल होगा, हमारा जो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल और उसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन जो है हमने, एक मिनट एक्सक्यूज मी, थोड़ा इसको मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो ये वाला जो आपका ये जो वेक्टर होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर के इस डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा यही आपका वेक्टर a प्लस बी हो जाएगा। यही आपका, इसको मैं रिजल्टेंट बोलता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर बोलता हूँ। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका, यही वेक्टर जो है आपका, ये वाला डायगोनल वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन यही होगा और मैग्नीट्यूड जो है इसका, लेंथ जो है इस डायगोनल का लेंथ जो हैगा वही आपका उसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अगर सपोज करें कि ये वाला एंगल जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जो है थीटा है, तो अगर मैं, हाँ ये भी मेरा बी ही है, तो बी से मैं नीचे एक इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, और बी पॉइंट से मैं, सॉरी बी इस पॉइंट से मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, या फिर रहने देते हैं इसको, ऐसे ही देख लेते हैं। इस पॉइंट से मैं यहाँ नीचे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। दे ही देते हैं नाम, इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं R, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं S। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्राइंगल OQP में देखें, ट्राइंगल OQP जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो उसमें आपका OP स्क्वायर जो है ये आपका OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो OQ स्क्वायर जो, OQ को आप क्या लिख सकते हैं, OQ को आप और यहाँ पे इसका नाम भी R दे दिया, और ये R कंफ्यूजन हो गया, इसका नाम जरा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसका नाम PQ, इसका नाम T रख देते हैं, इसका नाम T रख देते हैं। तो OQ हमारा क्या हो जाएगा, OT प्लस TQ, प्लस BQ स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर प्लस 2 OT इंटू
टी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो ओ टी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को अगर हम सिंपली ए से रिप्रेजेंट करें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। टी क्यू हमारा क्या है, ये है टी क्यू। तो ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ, अगर इसको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी ही है, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये भी वेक्टर बी ही है और ये एंगल भी थीटा भी ही होगा, क्योंकि ये लाइन, ये वेक्टर बी और ये दोनों वेक्टर बी ही है, दोनों पैरेलल है, ये एंगल थीटा होगा। तो टी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड को बी से रिप्रेजेंट करें, इस लेंथ को, हाइपोटेन्यूज को, तो ये हमारा बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 2 टाइम्स ओ टी इंटू टी क्यू। ओ टी हमारा ए है और टी क्यू हमारा बी कॉस थीटा है। अब बी क्यू स्क्वायर, तो बी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। दोनों को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये ओ पी स्क्वायर है, तो ओ पी हमारा क्या है, ओ पी ही हमारा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को अगर आर से रिप्रेजेंट करें तो आर स्क्वायर हमारा ये होगा। तो अब यहाँ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है आर जो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया, जहां थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है। ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया। इसको मैं गोल घेर दे रहा हूं, इसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। और यहाँ पे थीटा इज क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर जो ए और बी वेक्टर को जोड़े और हमारा रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड हमारा आ गया। अब डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ए अगर हम लें, वेक्टर ए से अल्फा एंगल पे है रिजल्टेंट, और वेक्टर बी से इस तरह बीटा एंगल पे है रिजल्टेंट, तो हमारा यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, tan अल्फा tan अल्फा इक्वल टू बी क्यू बाय ओ क्यू। तो बी क्यू क्या है हमारा, बी साइन थीटा है, और ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा ओ टी प्लस टी क्यू, जो कि ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह tan बीटा, अल्फा एंगल निकल जाएगा यहां से, और tan बीटा, मैंने फिर से अल्फा ही लिख दिया गलती से, tan बीटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल। तो इस पॉइंट से अगर हम
इस लाइन को, इसको आगे इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही अगर एक्सटेंड करें और यहाँ से यूँ परपेंडिकुलर डालें और इस पॉइंट को T बोला है तो इस पॉइंट को मैं U बोल देता हूँ, इस पॉइंट को U बोल देता हूँ, ये वाले पॉइंट को। तो tan बीटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल OPU देखेंगे तो PU बाय OU, PU बाय OU हो जाएगा। तो PU क्या होगा हमारा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ थीटा है, तो हमारा ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि इसी को मतलब ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये अगर A है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये PU जो है हमारा हो जाएगा A साइन थीटा। A साइन थीटा। और OU जो है OS प्लस SU है, OS हमारा B हो जाएगा और SU जो है A कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक A कॉस थीटा हो जाएगा और PU जो है यहाँ से यहाँ तक ये A साइन थीटा हो जाएगा। तो B प्लस A कॉस थीटा। तो इस तरह से हमको tan अल्फा और tan बीटा मतलब वेक्टर A से रिजल्टेंट का एंगल और वेक्टर B से भी रिजल्टेंट का एंगल, ये दोनों हमारा निकल के आ जा रहा है। तो अब ध्यान देंगे कि अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं रिजल्टेंट में। कि अगर आपका थीटा जो है 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट एक्चुअली आपका क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB तो कांस्टेंट ही है, ये कॉस थीटा जब ये मैक्सिमम हो जाए तब जो है रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कॉस थीटा इज मैक्सिमम और इसका वैल्यू जो है आता है 1। तो इसलिए आपका थीटा अगर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम होगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो आर मैक्स, उसका वैल्यू जो है आपका आ जाएगा सीधा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जो कि आप A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये सीधा A प्लस B हो जाएगा, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर को आप A प्लस B का होल स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट करिएगा तो A प्लस B होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड हैं। ये A का मैग्नीट्यूड है, ये B का मैग्नीट्यूड है और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव होता है। अब मिनिमम कब होगा रिजल्टेंट, जब ये कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, मिनिमम एट कॉस थीटा का जहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो, कॉस थीटा जहाँ पे मिनिमम हो वहीं पे होगा इसका रिजल्टेंट मिनिमम। तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आपका -1 होता है, कि कॉस थीटा साइन थीटा दोनों जो है -1 से 1 होते हैं। इसको मैं लिख देता हूं कि साइन थीटा का भी वैल्यू हमेशा -1 से 1 होता है और कॉस थीटा भी, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये दोनों वैल्यू जो हैं -1 से 1 ही होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, मैं इसको आपको रिपीट कर दे रहा हूं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा -1 है, तो कॉस थीटा -1 कब होगा, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री।
अगर थीटा आपका 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर मिनिमम होता है, और वो आर मीन लिख रहा हूं मैं, और उसका मैग्नीट्यूड जो है आपका ए टिल्डे बी, ए टिल्डे बी, दैट मीन्स इसका पॉजिटिव वैल्यू ए माइनस बी है। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड का मॉड। अब एक तीसरा केस कि अगर ये थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos थीटा 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आपका इस ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही बच जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो जाए। तो यही आपके स्पेशल केसेस, यही 3 स्पेशल केसेस थे, थीटा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। बाकी सारे केसेस में थीटा का वैल्यू डाल करके आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब आगे चलिए हम लोग ट्राइंगल लॉ देखते हैं। तब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ये एक्चुअली आपका पैरेललोग्राम लॉ से ही निकला हुआ चीज़ है, लेकिन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक वेक्टर का टेल जो है, एक वेक्टर का टेल जो है दूसरे वेक्टर के हेड पे प्लेस किया जाए, इस तरह से आप देखिए कि सपोज वेक्टर ए है, स्ट्रेट नहीं हो पाया, इसको मैं पहले स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ। तो सपोज ये वेक्टर ए है, और इसके हेड से शुरू होता हुआ हेड से शुरू होता हुआ ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और ये वाला वेक्टर बी है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल शुरू हो रहा है, या कहें कि वेक्टर बी के टेल पे वेक्टर ए का हेड रखा गया है। तो अब जो है रिजल्टेंट जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका अगर इस तरह से है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका ए के टेल से शुरू हो करके बी के हेड तक चला जाएगा, और उसका डायरेक्शन जो है ये हो जाएगा। ये आपका यही वेक्टर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। या इसमें वेक्टर ए को का हेड पे वेक्टर बी का टेल रखा गया था। और अगर वेक्टर ए के टेल पे वेक्टर बी का हेड रखें, सपोज ऐसा हो जाए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है, स्लाइड करके ऐसा किया, तो आपका वेक्टर बी प्लस ए जो है ये वाला वेक्टर हो जाएगा बी के टेल से शुरू होकर के ए के हेड तक जाएगा। तो ये वाला वेक्टर जो है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो आप यहाँ पे अब देखिए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल का
साइड ए है, साइड बी है, और ये ट्रायंगल का एक साइड है, साइड ए साइड बी फिक्स हो गया। और इस केस में भी ऐसा ही है, साइड ए साइड बी फिक्स हो गया और ये एक साइड है। तो ये और ये वेक्टर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो पैरेलल हो गए और मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, क्योंकि दो साइड आपका फिक्स हो जाए तो तीसरा साइड सेम होना ही होना है। तो यहाँ से क्या हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, या तो आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लीजिए, या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कीजिए, दोनों ही सेम आया। इस केस में हमने वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए किया, और ये वाले केस में हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया ट्रायंगल लॉ से। ये दोनों सेम ही आए। और अगर इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से कोरिलेट करें तो ट्रायंगल लॉ कोई अलग नहीं है, भी पैरेललोग्राम लॉ ही है। यहाँ पे इसका हेड इसके टेल पे मीट कर रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या होता था कि आप टेल मीट कराते थे, और वो जो डायगोनल टेल से शुरू हो करके उसके अपोजिट इस पे जाता था वर्टेक्स पे, तो वही आपका रिजल्टेंट होता था। अब अगर बी को आप स्लाइड करके इस तरह इधर ले आए, पैरेलल स्लाइड करके, क्योंकि फ्री वेक्टर है आप स्लाइड कर सकते हैं, फ्री वेक्टर को अपने पैरेलल आप स्लाइड कर सकते हैं। तो ये वेक्टर भी आपका वेक्टर बी ही होगा। ये भी आपका वेक्टर बी भी होगा। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों का टेल यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये वाला डायगोनल जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। तो एक्चुअली ये पैरेललोग्राम लॉ ही है, उसी से निकला हुआ है आपका ट्रायंगल लॉ। तो दोनों जो हैं आपके वन एंड द सेम हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। अगले दिन हम लोग वेक्टर का सब्सट्रैक्शन लेकर के वेक्टर के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।